नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभा पर। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से टीजीटी पीजीटी 2016 संस्कृत विषय का रिजल्ट जो घोषित किया गया है, उस पर आज विभिन्न मुद्दों पर मैं बात करूंगा, जैसे अवशेष पैनल अर्थात वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है और रिजल्ट में क्या खामियां हैं, क्या रिजल्ट पुनः संशोधित होने की संभावना है, क्या हाईकोर्ट में 5 प्रश्नों पर जो विवाद है अभी वह विवाद बरकरार रहेगा या उस विवाद का निपटारा होगा। जानेंगे आप सब हाई मेरिट का कारण। इन सभी बिंदुओं को जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जरूर देखिएगा और तथ्यों को समझिएगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट आया हुआ है वह अप्रत्याशित रहा है। फिर भी आप सबको बता दूं कि जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है चयन बोर्ड की तरफ से, वह सामान्य कैटेगरी में लगभग जो है टीजीटी में 32 लोगों को जनरल में कैंडिडेट का नाम आया हुआ है, तो जो कि बहुत ही कम है। यह 10% भी नहीं है, मतलब 10 से 12% वेटिंग लिस्ट है, जो कि अधिकतम 25% होना चाहिए। अगर जिन प्रतियोगी शिक्षकों का चयन नहीं हो पाया है किन्हीं कारणोंवश, तो कहीं न कहीं से वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं आया है, अर्थात वेटिंग लिस्ट का जो परसेंटेज है वह चयन बोर्ड की तरफ से बहुत कम दिया गया है। तो आज मैं आप सबको विभिन्न आंकड़ों पर चर्चा करूंगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जनरल की जो कट ऑफ है वो संभवतः 109 प्लस 45 नंबर पर है। ये औसत मैं बता रहा हूँ, यह 108 भी हो सकता है, 107 भी हो सकता है, किंतु उसमें आपको जो विशेष आरक्षण दिया जाता है, जो छूट दी जाती है, जैसे बीएड एमएड इत्यादि का, तो उसके कारण से भी हो सकता है बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों का कम अंकों पर भी चयन हुआ हो। इसी प्रकार से ओबीसी में भी है और एससी में भी है। ओबीसी में 107-8 के बीच में हुआ है चयन और एससी में भी 4-5 के बीच में चयन हुआ है। संभवतः है, संभावना व्यक्त की जा रही है, अभी सही सटीक आंकड़ा नहीं दिखाया गया। तो आप सबको बता दूं कि जनरल कैटेगरी में जो है पीजीटी में जो चयनित प्रतियोगी शिक्षक हैं, लगभग आपको बता दूं कि अगर दूसरी और तीसरी लिस्ट अगर जारी किया जाए चयन बोर्ड की तरफ से, तो निश्चित रूप से जो बॉर्डर पर थे जिनका चयन नहीं हो पाया है उनका भी चयन सुनिश्चित हो सकता है। क्योंकि मैं आंकड़े आपको बता दूं कि जो 25 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पीजीटी में भी सिलेक्टेड हैं और टीजीटी में। ध्यान से देखिएगा, आप सबसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं आंकड़े आप सभी के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ताकि इस पर एक मुहिम चले। जिनका भी चयन नहीं हो सका है वेटिंग लिस्ट कम आने के कारण, अर्थात अवशेष पैनल में कम नाम देने के कारण, मैक्सिमम 25% की बात हुई थी, और जितने लोग भी वेटिंग लिस्ट में हैं संभवतः सबका चयन सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन उसके पहले आपको आंकड़ा दे दूं कि जो 25 कैंडिडेट हैं वे पीजीटी में भी हैं और टीजीटी में, तो जाहिर सी बात है 25 कम होंगे, तो ये 25 वेटिंग लिस्ट में कम होंगे। इसी प्रकार मैं सभी कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं 25। ओबीसी में इसी तरीके से होंगे, लगभग 10 से 12 से कम तो नहीं होंगे। इसी प्रकार एससी में भी होंगे। तो सभी का लाभ है इसमें, अर्थात जिस भी कैटेगरी के प्रतियोगी शिक्षक होंगे सभी को लाभ मिलेगा। अब बताइए, लगभग 43 कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीजीटी में भी सिलेक्टेड हैं और एलटी में भी। अब सोचिए, ये इतना जो है कम जो है वेटिंग लिस्ट जो दिया गया है चयन बोर्ड की तरफ से, तो कहीं न कहीं से उन प्रतियोगी शिक्षकों के साथ जो है छलवा हुआ है, जो जिनका चयन नहीं हो पाया है, जो बॉर्डर पर थे। कुछ प्रतियोगी इसी प्रकार से 42 जो है बालिकाएं हैं जो टीजीटी में भी चयनित हैं और एलटी में भी हैं, अर्थात ये बालिकाएं बालक वर्ग में टीजीटी में फॉर्म अप्लाई की हैं और एलटी में बालिका वर्ग में। तो टीजीटी वालों को तो निश्चित रूप से फ़ायदा हो सकता है। यह भी कारण है, ये सब कारण भी जानते रहिए, यही सब कारण है मेरिट हाई जाने का। और एक व्यक्ति एक मुहिम में लगभग 200-250 लोगों ने बिल्कुल साक्षात्कार को छोड़ा था, उसका भी असर है, नहीं तो और मेरिट हाई जाती। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसी कारण से मेरिट भी हाई जा रही है। तो अगर वेटिंग लिस्ट जो अवशेष पैनल है उसमें दूसरी तीसरी अगर जारी किया जाता है, तो निश्चित रूप से निम्न कट ऑफ तक के प्रतियोगी शिक्षकों का और लोगों का कल्याण हो सकता है। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि टीजीटी में जो चयनित प्रतियोगी शिक्षक हैं 30 से 35, ओबीसी में भी ऐसे प्रतियोगी शिक्षक हैं जो टीजीटी में भी चयनित हैं, एलटी में भी हैं। तो
ऐसे तमाम आंकड़े हैं, आप निकाल सकते हैं। लगभग अगर अभी भी लगभग अगर 120 उस लोगों को और बुलाया जाए तो चयन सबका हो सकता है। यानी 110 लोगों को अगर कॉल किया जाए अब भी तो निश्चित रूप से उनका भी चयन हो सकता है, क्योंकि इतने आंकड़े जो मैं आपको दे रहा हूँ, लगभग 25 लोग निकलेंगे प्लस 43 निकलेंगे प्लस 42 निकलने की संभावना है। तो इसी प्रकार से ओबीसी एससी एसटी में भी हैं। तो सभी कैटेगरी का मिला करके मेरे ख्याल से 200 को लगभग जो है पद रिक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है कहीं न कहीं चयनित हैं। तो सवाल इस बात का है कि इस पर आप सभी को मुहिम चलानी होगी। जिनका चयन नहीं हो पाया है वे अतिशीघ्र चयन बोर्ड से इस बात को रखें कि इस प्रकार से जो वेटिंग लिस्ट आई हुई है, तमाम प्रतियोगी शिक्षकों का जो है चयन नहीं हो सका है, तो कहीं न कहीं से इस पर अगर चयन बोर्ड चाह लेगा तो कुछ न कुछ आप सभी की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन इसको आंदोलन इत्यादि से नहीं, केवल और केवल आप अपनी बातों को बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है रखते हैं अगर चयन बोर्ड पर, तो निश्चित रूप से आप सभी की वेटिंग लिस्ट और भी। अब बात करते हैं कि ये कारण है जो वेटिंग लिस्ट इतनी ज़्यादा गई है, अर्थात जो मेरिट गई है। हाई कोर्ट में भी 5 से 4 सवाल पर अभी सुनवाई चल रही है। ज़रूर कुछ न कुछ परिवर्तन होने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि 5 प्रश्न बहुत होते हैं। अभी से हम सब कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिन प्रश्नों का विवाद है उन प्रश्नों को मैं एक बार पुनः दूसरे वीडियो के माध्यम से लेकर के उपस्थित होऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर रिजल्ट पुनः संशोधित होता है तो निश्चित रूप से उलटफेर हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट पर जो 4 से 5 प्रश्नों पर जो विवाद है अभी उस पर कोई भी निर्णय नहीं आ सका है। वो बात की बात है, लेकिन अभी वर्तमान में जो खामियां हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट में 10% जो दी गई है उसको कम से कम 25% भी अगर दिया जाता मैक्सिमम, तो निश्चित रूप से और भी लोगों का कल्याण हो सकता था। तो आप लोग को एक सूचना दे दें कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए एक ऑफ़र दिया गया है, आप सभी को पता है। 350 रुपये में टीजीटी हिंदी, टीजीटी पीजीटी संस्कृत, टीजीटी पीजीटी हिंदी एवं बायोलॉजी विषय हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हेतु 26 जनवरी तक का एक विशेष ऑफ़र दिया गया है, जिसका मूल्य केवल और केवल 350 रुपये होंगे। इस पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप अपना जो है पेमेंट करके इस संबंधित नंबर पर, अर्थात 7905775529 पर अपना नाम, विषय एवं रसीद, पेमेंट का डिटेल भेजते हैं। उसके बाद आपको संस्कृत विषय की लगभग 6 सीरीज हो चुकी हैं, जो कि 7वीं टेस्ट सीरीज जो है इस रविवार को अर्थात 10 जनवरी 2021 को मंगलम इंस्टीट्यूट, जो कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है, मंगलम इंस्टीट्यूट पानी की टंकी के पास अल्लाहपुर में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो दूर दराज बैठे हुए हैं वे संबंधित नंबर पर इस गूगल पे पर अपना पेमेंट 350 रुपये का करके इस ऑफ़र को 26 जनवरी तक इसका लाभ उठा सकते हैं। तो 7 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, अर्थात जो संडे की टेस्ट सीरीज होगी उसका जो है आप सभी को पूरा बुकलेट सीरीज, OMR शीट एवं आंसर शीट सहित आपको प्राप्त होगी, जो कि नंबर आपको हमने दिया था उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 7905775529 पर। तो ये आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर विशेष जो ऑफ़र हैं। और हिंदी विषय का भी टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, जिसका विषय हिंदी विषय के टेस्ट सीरीज का समय ऑफलाइन का है 11 से 1 एवं संस्कृत विषय का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का समय है 10 से 12। तो ये 10 तारीख का भी इसी प्रकार से प्रत्येक संडे को इसी समय पर जो है टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। तो आइए यहाँ से आप मॉडल देख सकते हैं। ये 7वीं टेस्ट सीरीज का आयोजन होने वाला है 10/1/2021 को, जिसमें 120 मिनट्स होंगे, 500 मैक्सिमम प्रश्न, 500 इसके मार्क्स होंगे और 125 प्रश्न होंगे। तो इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल से जुड़े और पाएँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एवं पाठ्य सामग्री। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप लोग संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल से जुड़ें। टीजीटी, पीजीटी, एलटी एवं अन्य सभी संस्कृत एवं हिंदी विषय की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाएं एवं टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आप लोग 7905775529 से संपर्क करें। और ये ऑफलाइन कक्षाएं जो चल रही हैं, टीजीटी संस्कृत विषय की कक्षाएं 6 से 8 शाम को, और हिंदी विषय की कक्षाएं 5 से 7, बायोलॉजी विषय की भी कक्षाएं चल रही हैं, अन्य सभी विषयों की कक्षाएं चल रही हैं, अंग्रेजी की भी चल रही हैं। तो इनसे संबंधित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं का जो
पता है वह है मंगलम इंस्टीट्यूट, पानी की टंकी, अल्लाहपुर, प्रयागराज। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। तो मिलते हैं पुनः अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।